सुनिए जी, बारिशें शुरू हो गई हैं और इस बार तो बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चल रही है। घर की छत का तो आप जानते ही है ना, पानी आता है। हाँ भाग्यवान, इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव के चौपाल पर लोग बोल रहे थे कि इस बार बारिश के साथ साथ भयंकर बाढ़ भी आने वाली है। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ सरला, मैं कुछ करता हूँ। मालिक के पास जाकर देखता हूँ। वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियां ठीक करवा दूंगा। ठीक है। अगली सुबह लखन मालिक के घर की तरफ चल देता है। लखन का मालिक, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। लखन अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, बारिश का मौसम आ चुका। कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हैं, जिससे कि घर में पानी और हवा आती है। और अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो बारिश में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है, वह इतनी बारिश में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। लखन की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे लखन, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। अरे तने, अभी तो इतना काम भी ना करया जो मैं तन्ने उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे कोन्या, बारिश की वजह सु सारा धंधा चौपट हो रिया है। और सुन मेरी बात, काल से काम पर मत आइयो, मने तेरे बर्गे मजदूर की जरूरत कोन्या। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? लखन के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक मणिराम उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारा लखन वहां से दुखी मन से वापस चला आता है। लखन दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई। सरला को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। लखन चाय की एक दुकान के आगे बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना सरला अकेले कैसे संभालेगी। लखन जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वो कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से यह बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी? धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र हो, जिससे लखन का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। हे भगवान, एक तो इतनी बारिश और ऊपर से यह तेज बारिश, मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। इतने पानी में चल पाना भी मुश्किल हो गया है और घर पर बेचारी सरला अकेली परेशान हो गई होगी। लखन काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। चल लखन, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये रुके या ना भी रुके। इतना कहकर लखन उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहाँ तक लखन की नजर जा रही थी, सब ओर पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियां तो पानी में ढहकर बह गई थी। ये देखकर लखन को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा लखन जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था। सरला, तुम ठीक हो ना? मुन्नी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। और देखो, मैंने मुन्नी को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, लेकिन हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। हाँ, चलो भाग्यवान, निकालते हैं। वे दोनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं।
लेकिन वे जितना पानी निकाल रहे थे उतनी ही देर में उससे भी दुगना पानी घर में भर रहा था। पापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मुन्नी, मेरी बच्ची, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सरला अपनी बेटी को दिलासा दिलाती है और वे बेचारे इस समय कर ही क्या सकते थे। रात के आखिरी पहर बारिश रुकती है। वे जैसे तैसे करके उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह लखन कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। उन लकड़ियों से लखन अलाव जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। ये बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहता है। रोज सरला और लखन को घर का पानी निकालना पड़ता। एक दिन वो सब घर के बाहर खड़े थे। अजी, ऐसे कब तक चलेगा? यह हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। अब कर भी क्या सकते हैं भाग्यवान, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते लखन का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढह गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर ही टूट गया। अजी, शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है। मुन्नी और हम दोनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम मुन्नी को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी, अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए वही काफी है। कल का कल देखेंगे। हाँ, वह हमारे पड़ोसी है ना, मंगतू भैया, आपके जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो भाग्यवान। मंगतू हमारी मदद जरूर करेगा। दोस्ती किस काम आएगी। वे दोनों अपनी बेटी को लेकर मंगतू के घर की तरफ उस तेज बारिश में चलते हैं और मंगतू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। भाग्यवान, तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकौड़े बनाओ। मंगतू दरवाजा खोलता है। अरे लखन, तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है मंगतू भाई। तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हैं हम लोग। बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई लखन, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ, माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है मंगतू? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है, मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। लखन कुछ और बोल पाता उससे पहले ही मंगतू ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उधर मंगतू बरसात के मजे ले रहा था तो वही लखन का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी, आप तो मेरा दोस्त कह के जान लुटाते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन मंगतू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं, अब आग वही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। वे तीनों जैसे तैसे मुखिया के घर पहुंचते हैं। हाँ भाई लखनऊआ, बोल, का हुआ? कैसे आना हुआ इतनी रात में? काहे कुंडी बजाओ? मुखिया जी, वह बारिश से मेरा पूरा घर टूट गया, मैं बेघर हो गया हूँ, मेरी मदद करो। आज रात अपने घर में ठहरने दो। अरे मुखिया हूं तो क्या हुआ? मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है, उसे हाथ जड़े या नौकरों से धक्के मार के निकलवाऊं?
मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वो कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटा रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। भाग्यवान, तुम यहीं पेड़ के नीचे मुन्नी के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले लखन अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और मुन्नी की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी तो वो लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। लखन काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वो गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। जैसे ही लखन वापस लौट रहा था तो वो देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई, क्या बात है, आज यहाँ ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? भाई, वो बीकानेर वाले अमीर सेठ मानक चंद है ना, वो गरीबों को थान में खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। ये सुनकर तो लखन के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वो झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ मानक चंद से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वो फूला नहीं समाया।